मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। महर, ये औरत पागल है। इधर आओ। ये सिर्फ इसलिए यहाँ आई है कि हम शादी ना कर सके। बकवास मत करो मुझसे। तुमने सिर्फ झूठ बोला है मुझसे। सब कुछ अपने कानों से सुना मैंने। नूर को तुमने खिड़की से फेंका था। अल्लाह जाने अगर मैं वक्त पे ना आती तो तुम क्या करते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला था, मेरा यकीन करो महर। करीब मत आना। लड़कियों से दूर रहो, समझे? दूर रहो। मैंने कुछ नहीं किया। हटो यहाँ से। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको क्यों? मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझे? पकड़ो इसे आदम। इधर आओ। मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे। ठीक है। महर, कुछ तो बोलो, इन्हें बताओ मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमसे तो मैं बाद में हिसाब लूंगा। पहले बोलो क्या कहना है, पता है ना? बोलो क्या कहना है, बोलो। बोलो। सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक तो है ना? ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। लेकिन जब मैंने अपने कमरे से आवाजें सुनी, इब्राहिम नूर से कह रहा था कि उसने खुद इसे खिड़की से नीचे फेंका। मैंने कैसे उस पे यकीन कर लिया बाबा, कैसे कर लिया? तुम्हारा कोई कसूर नहीं। नूर, तुम मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ कर दो मुझे। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो मुझे सही तरह से जानती भी नहीं हो, फिर भी मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। समझ नहीं आ रहा कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मेरी तरफ देखो। औरत को किसी भी हालत में, मुश्किल में फंसी हुई औरत की मदद करनी चाहिए। जो कुछ मैंने झेला हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी झेलो महर। तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी मैं? अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। मुझे माफ कर दे बाबा। मुझे पहले ही आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। आपको भी मुश्किल में डाल दिया मैंने। बस करो महर, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। कोई बात नहीं। मुझे माफ कर दे बाबा। ठीक है, रो मत। बैठ जाओ बेटा। नूर साहिबा, आपको ये सब कैसे पता चला? कैसे पता चला कि ये लोग यहाँ हैं? एक बार बातों में इसने बताया था कि वो यहाँ शादी करना चाहते हैं। बस मैंने सोचा यहाँ देख लूं। काश कि आप पहले मुझे फोन करती। अंदाजा नहीं था कि आप यहाँ होंगे। आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अच्छा, वैसे आप यहाँ पर आई कैसे? अपनी गाड़ी से आई हूँ, मगर मुझे जाना होगा। मेरी रोहान से भी अब तक बात नहीं हुई नहीं, है। आप बेफिक्र रहिए। अब मैं आपको छुड़वा दूंगा और मेरा ड्राइवर आपकी गाड़ी ले जाएगा। इसकी जरूरत नहीं। प्लीज प्लीज नूर, हमारे साथ चलो। चलो चलो, सब यहाँ से निकलते हैं। रात काफी हो गई है, मैं हम चलना छोड़ देंगे तुम्हें। आ जाओ, चलो। तकलीफ के लिए माजरत चाहता हूँ। नहीं अब्दुल्ला साहब, कैसी तकलीफ? बल्कि हम तो उल्टा नूर के मकरूज हो गए। इसने आज जिंदगी भर का हक अदा कर दिया। अल्लाह आपसे राजी हो। आपने इतनी बहादुर और बाहौसला बेटी की तरबियत की है, इसका बहुत शुक्रिया। आज मेरी बेटी नूर की बदौलत ही बच पाई है। बहुत मेहरबानी आपकी। नूर बेटी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ बाबा, फिक्र ना करें। तो फिर आप लोग मुझे भी इजाजत दीजिए। बहुत थक चुका हूँ मैं। आप लोग भी अंदर जाइए। रात भी काफी हो गई है और सर्दी भी ज्यादा है। चले, मैं चलता हूँ। आप सबको शब बखैर। शब बखैर। ख्याल रखिए। शब बखैर। आओ अंदर चलो। नूर, तुम उस शख्स के पीछे अकेली निकल गई जिसने मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था तुम्हें। माना तुम्हें अपनी फिक्र नहीं, लेकिन हम पे क्या गुजरती है सोचा है तुमने? मैं तो महर को ढूंढने गई थी बाबा। तुम्हारा उससे क्या लेना देना? घर बैठकर तुम उसके लिए दुआ करती। हस्बुनल्लाह। कैसे बात कर रही है अम्मी? हाँ,
क्या हो गया है? आखिर क्यों नहीं समझना चाहती हैं आप? क्या आपको याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था? तो ये सब मैं कैसे महर के साथ होने देती? उसकी जगह कोई और औरत होती तब भी मैं बचाती। वो जख्म तो आज भी मेरे दिल में ताजा है अम्मी। रात को ख्वाब में वो साया मेरा पीछा करता है। जानते हैं आप लोग, उस वक्त कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था। तो क्या मैं भी दूसरों को छोड़ दूं सिर्फ इसलिए कि मुझे भी तन्हा छोड़ दिया था? मैंने जो भी किया ठीक किया। चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ हमें बताने की जरूरत क्यों नहीं समझी तुमने? और तुम्हारा शौहर कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं था? बस मैं जल्दी में निकल गई थी, सोचने का वक्त ही नहीं मिला। और रोहान उस वक्त काम पर गया हुआ था। क्या उसने अभी तक वो नौकरी नहीं छोड़ी है? छोड़ दी है अम्मी। बस पहले का एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, उसे ही पूरा करने गया हुआ था। लानत हो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर। बीवी सड़कों पर रात के अंधेरों में मर्दों से लड़ रही है और वो जनाब नशे में डूबे हुए लोगों के सामने गिटार बजा रहे हैं। क्या उसे तुम्हारा जरा ख्याल नहीं है? मोहब्बत नहीं है तुमसे? वो तो ये भी नहीं जानता कि इस वक्त उसकी बीवी कहाँ पर है। क्या उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है नूर बेटा? उसे पता ही नहीं था अम्मी। अगर जरा भी पता होता तो वो फौरन से आ जाता। यही तो सबसे बड़ा मसला है मेरी बेटी। उसे पता होना चाहिए कि उसकी बीवी किस जगह पर है, किस हाल में है। ला हौला वला कुव्वता। जरा भी अक्ल नहीं है तुम में तो। हस्बुनल्लाह। यकीन कीजिए, मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ। मैं भी नहीं जानता। नूर फातिमा, तुम वहाँ क्यों गई थी? दरअसल मैंने तुम्हें कॉल की थी। जब तुम सारी रात क्लब में गिटार बजाओगे तो ये खुद ही जाएगी ना। ये दरअसल आखिरी बार था। तुम ठीक तो हो ना नूर? सच बताओ। नहीं, क्या ये ठीक नजर आ रही है? बेटा, तुम्हारे सुपुर्द मैंने अपनी बेटी की थी। शादी कोई खेल तमाशा नहीं। और तुम्हारा ये स्टेज का शौक समझ नहीं आता मुझे। मैंने एडवांस पैसे लिए हुए थे, इसीलिए गया। रोहान, मुझे तुम पर बिल्कुल एतबार नहीं। ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। मेरी बात गौर से सुनो। जब तक तुम अपनी अकल ठिकाने ना ले आओ, तुम दोनों इसी घर में रहोगे। क्या? अब्दुल्ला साहब, मेरा मतलब ये कैसे मुमकिन है? यानी हमारा अपना घर है, किराया देता हूं मैं दे दूंगा। देखो हम किस हाल में पहुंच गए। मेरी बेटी जो कभी घर से इजाजत के बगैर निकली तक नहीं, वो आधी रात को निकलकर हीरो बनने चल पड़ी है। इसका शौहर इसके साथ तक नहीं था। अगर कुछ हो जाता इसे। कुछ हुआ तो नहीं ना? अल्लाह ने बचाया। मुझे तो मेरी बेटी सड़क पर मिली ना। क्या हमें अपनी जान हथेली पर रखनी होगी ताकि तुम शराबियों को गाना सुना सको? मरियम, तुम नूर का कमरा तैयार करवा दो। ठीक है अब्दुल्ला साहब। चलो बेटी। नूर फातिमा, तुम कहीं नहीं जा रही। शुक्रिया आपकी पेशकश का, मगर हम लोगों का अपना घर है। अब तक हर बात मानी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा है। मैं आपकी कठपुतली नहीं। जो आप मेरे साथ ऐसा करें। चलो नूर फातिमा। तुम्हें जहां जाना है जा सकते हो, लेकिन नूर यहीं पर रहेगी। याद रखें, नूर अपनी मर्जी की मालिक है। ये ना मेरा मामला है ना आपका। ये वहीं रहेगी जहां इसे रहना चाहिए।
हम शादीशुदा हैं, हमारा घर और हमारी जिंदगी अलग है। तुम्हारी जिंदगी अगर नॉर्मल होती तो कोई कुछ ना कहता, लेकिन तुम शर्मिंदा होने के बजाय बदतमीजी कर रहे हो। नूर, मेरा ख्याल हमें चलना चाहिए। चलो।